ना वो एक पूरी डिफाइन किया हुआ है कि किस तरह से आप जो है वो सोल्सी को इंस्टॉल करेंगे। सोल्सी जो है वो कंपाइलर है सॉलिडिटी का, ठीक है। उसके बाद फंक्शन कैसे लिखेंगे एंड सो ऑन। अच्छा सॉरी, मैं 14 पे आ गया हूँ, 13 पे आ गया। 13 में इन्वायरमेंट सेटअप करने के बारे में बताएंगे, ठीक है। टेस्ट नेट कैसे सेटअप करते हैं उन्होंने लिखा हुआ है, फिर ये आपकी इस तरह से चलेगा पूरा। नेटवर्क आईडीज क्या होती हैं आपको पता चलेगी। जेनेसिस फाइल क्या होती है, जब आप प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करेंगे तो ये तीन चीज़ें चाहिए होंगी। नेटवर्क आईडी डिफाइन करेंगे आप, जेनेसिस फाइल डिफाइन करेंगे आप, और डेटा डायरेक्टरी डिफाइन करेंगे, ठीक है। जब ये तीन चीज़ें आप डिफाइन कर लेंगे तो आपकी ब्लॉकचेन रेडी हो गई है, वो ब्लॉकचेन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आप करके देख सकते हैं। इसमें आई थिंक अगर इसमें नहीं भी है तो मैं आपको एक यहाँ पे बेसिकली बताया हुआ है सारा चीज़, ठीक है ना। ये इसको बहुत ही डिटेल में उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से आप जो है वो इसको स्टार्ट करेंगे, नेटवर्क आईडी कैसे देंगे। जेनेसिस फाइल का ये जेनेसिस फाइल है, इसके अंदर नाउंस दिया हुआ है, टाइम स्टैम्प दी हुई है, पेरेंट हैश दिया हुआ है। पेरेंट हैश देखें आप 000 है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा डेटा भी 00 है, गैस लिमिट 00 है, डिफिकल्टी उन्होंने ऐसी दे दी है, मिक्स हैश भी 0 का दिया हुआ है, 0 हैश दिया हुआ है, कॉइन बेस ऐसे ही कोई अकाउंट डाल दिया, और ये इस तरह से एक जेनेसिस ब्लॉक बना दिया। ये आपका फर्स्ट ब्लॉक है। अब जैसे ये जेनेसिस फाइल जाएगी, ठीक है, ये एलोक करके इसका बैलेंस बना दिया, ठीक है। जैसे ये जेनेसिस फाइल जाएगी आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि कौन सी चीज क्या है। एलोक क्या है, द पैरामीटर कंटेन्स दी लिस्ट ऑफ द प्री एलोकेटेड वॉलेट्स, द लॉन्ग हैश डिजिट ऑफ द अकाउंट्स एंड सो ऑन। डेटा डायरेक्टरी आप बताएंगे क्या होती है डेटा डायरेक्टरी एंड सो ऑन। और ये देखें यहाँ पे मेक डायरेक्टरी करके आपने ईथर प्राइवेट बना दिया और गेट इनिट कर दिया। ईथर प्राइवेट जेसन डेटा डायरेक्टरी ईथर प्राइवेट, ठीक है। और ये आपकी डेटा डायरेक्टरी बन गई है इस तरह से, और गेट अटैच कर दिया आईपीसी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा डिटेल में उन्होंने बताया हुआ है कि माइनर किस तरह से स्टार्ट होगा और फिर वो माइनिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है जी। डैगर का आपका डैग का जो वो फाइल स्टोरेज सिस्टम है वो आ जाएगा, और प्रूफ ऑफ वर्क का जो वो है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद आप ईद डॉट गैट्स बैलेंस वेब थ्री डॉट फॉर्म, ये फिर आप कमांड यूज कर सकते हैं जो कि ईद की कमांड्स हैं। ये फिर आगे आएगी, वहाँ पे भी हम देख लेते हैं, ठीक है जी। तो इथेरियम नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स और लेयर्स। डिस्कवरी का क्या मतलब है कि आप बेसिकली नोड को किस तरह से डिस्कवर करेंगे, उसका एक प्रोटोकॉल है विच इज कॉल्ड कार्डेमिला प्रोटोकॉल। राउटिंग एल्गोरिथम है वो पूरा, कि आप डिस्कवरी कैसे करेंगे। फिर RLPX है, इज अ TCP बेस्ड ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर इनेबलिंग सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन द इथेरियम नोड्स। तो इथेरियम वन नोड से दूसरी नोड पे जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है, RLPX। और P2P प्रोटोकॉल कौन सा रहा है, डेव P2P प्रोटोकॉल है। ये इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगोशिएटिंग एन एप्लीकेशन सेशन बिटवीन टू नोड्स। तो दो नोड्स के दरमियान जो है वो जब आप कोई सेशन बना रहे हैं, एप्लीकेशन ट्रांसफर हो रहा है, तो P2P ये प्रोटोकॉल यूज हो रहा है उसका। और इसके अलावा एप्लीकेशन लेवल सब प्रोटोकॉल्स हैं। फाइनली फोर्थ एलिमेंट ऑफ द इथेरियम नेटवर्क स्टैक इज वेयर डिफरेंट इथेरियम सब प्रोटोकॉल्स एग्जिस्ट आफ्टर डिस्कवरिंग एंड एस्टैब्लिशिंग a secure transport channel, negotiating an application session, the node exchange messages using कैपेबिलिटी प्रोटोकॉल और एप्लीकेशन सब प्रोटोकॉल। अच्छा, ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जिसके अंदर मैसेजिंग फिर ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है कि भाई आपने डेटा ट्रांजैक्शन करनी है, वैल्यू ट्रांजैक्शन करनी है, डेटा और वैल्यू ट्रांजैक्शन हैं, और ये सारी चीज़ें फिर वहाँ पे चल रही होती हैं। फिर वो आपकी बेसिकली EVM कब एग्जीक्यूट होगी, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा जी, इसके अलावा फिर ये वही स्टार्टिंग अप का आ गया कि भाई आपने मेक डायरेक्टरी की प्राइवेट, ये आपने एक जेसन फाइल बनाई है, प्राइवेट जेनेसिस जेसन फाइल, ठीक है। और उसको इनिट कर दिया है उस जेसन फाइल को, और ये आपका प्राइवेट जो है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। ब्लॉकचेन आपका स्टार्ट हो गया प्राइवेट। उसके बाद आप माइनिंग डॉट स्टार्ट कर दें, और ये इस तरह से आप इसको फॉलो करके ये सारा काम, स्टार्टिंग ऑफ प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। ये प्राइवेट नेटवर्क आपका स्टार्ट हो जाता है। अटैच करेंगे गेट डॉट IPC, और उसके अंदर ये जो IPC की डिटेल्स हैं, ठीक है। एंड पॉइंट आपका एक बेसिकली इससे मिल जाएगा आपको, ये वेलकम टू जावास्क्रिप्ट कंसोल गेट दिस 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 दिस, और ये बेसिकली आपका एक एंड पॉइंट स्टार्ट हो गया, जो सर्वर जिसे कहते हैं कि वो स्टार्ट हो जाएगा आपका। और उसके बाद आप फिर ये सारी कमांड यूज करके देख सकते हैं। पर्सनल डॉट न्यू अकाउंट, आपने न्यू अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है। ईथर बेस आपने माइनर का जो है वो अपना अकाउंट एक्चुअली बताया कि माइनर का कौन सा अकाउंट है जिसपे बेसिकली रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा। और उसके बाद ईथ डॉट गेट बैलेंस करेंगे तो आपको बैलेंस नजर आ जाएगा किसका, ईथ डॉट कॉइनबेस। कॉइनबेस का मतलब क्या हो गया, वो इथेरियम का अकाउंट जो कि माइनर है, ठीक है। फिर आप माइनिंग स्टार्ट कर दे, माइनिंग डॉट स्टार्ट, ये अभी हमने देखा वहां पे कैसा होता है, स्टार्ट स्टॉप, यू कैन डू दैट। कमांड टू क्यूरी प्राइवेट नेटवर्क। अच्छा, ये कुछ कमांड्स हैं जो हम कर सकते हैं
अगर मैं गनाश लाता हूँ, मेरे पास शायद गैट इंस्टॉल नहीं होगा, गनाश इंस्टॉल होगा। और अच्छा देखिए, अब ये वो कुछ कमांड्स हैं जो आप चला के देख सकते हैं। मेरे पास इन्वायरमेंट शायद सेटअप ना हो, मैं लेकिन देख लेता हूँ गनाश के ऊपर अगर सेटअप है तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये अकाउंट, ये जो कमांड्स हैं इसको यूज करके। सिक्योरिटी ये कुछ स्लो चल रहा है बहुत ही, अभी तक लोड ही नहीं हुआ। अच्छा, ये जो कमांड्स हैं ये बेसिकली क्या कर रही हैं कि गेट बैलेंस का मैंने अभी बता दिया। वेब थ्री फ्रॉम वे का मतलब ये है कि ये कुछ यूटिलिटी फंक्शंस हैं जो आपके बैलेंस, अब बैलेंस बेसिकली किस में आएगा, वे में आएगा। वे का मतलब क्या हो गया, अगर आपको 1 ईथर बताना है तो 1 ईथर कैसे आएगा वे के अंदर, 1 ईथर मल्टीप्लाई बाय रेस टू द पावर, जो कोफिशिएंट आएगा उसको, मतलब पावर को अगर आप 18 तक करें तो इतने जीरोस आएंगे, 18 जीरोस, क्वाड्रिलियन कुछ आएगा रिकॉर्ड, तो इतना बड़ा नंबर आएगा आपके पास। तो उस नंबर को अगर आपको ईथर में या फिर गीगावे में या फैनी में देखना है तो वो ये फंक्शन है वेब थ्री डॉट फॉर्म वे। फ्रॉम वे बेसिकली क्या करेगा, फ्रॉम वे से उसको ईथर में कन्वर्ट करना है। तो अब जैसे ये बैलेंस आ रहा है देखिए 5,0550, उसके बाद 18 जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 18 जीरो है, ठीक है। तो ये इसको अगर ईथर में बताना है तो इसको बेसिकली क्या होगा कि ये कितना है 550, ठीक है जी। इसी तरह से पर्सनल न्यू अकाउंट क्रिएट किया मैंने, पासवर्ड 123 नाम इसको दिया है, ठीक है। क्रिएट अ न्यू अकाउंट, नोट दैट पासवर्ड इज द पासवर्ड चूजन एज एन एग्जांपल। तो ये एक न्यू अकाउंट बनाया है और इसके अंदर जो है वो एक एड्रेस आ गया आपके पास, न्यू अकाउंट, और मैंने कुछ भी यहाँ पे दे देना है, ठीक है, हैंडलर जो है। उसके बाद कमांड टू क्यूरी द बैलेंस, अब मैं अगर बैलेंस क्यूरी करता हूँ उस अकाउंट का जो मैंने बनाया तो मैंने उसको एड्रेस देना है और वो बेसिकली आपके पास बैलेंस आ जाना है जी। हाँ बोले। ईथर तो जो है वो 18 डिनोमिनेशन हैं उसके, ठीक है। वे एक है, 18 से ज्यादा नहीं हो सकता, 18 तक है। उसके ऊपर आप ये कर सकते हैं कि ईथर है तो मेगा ईथर ले लें, मैक्स ईथर ले लें, तो वो 18 से ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। लेट्स मिसाल के तौर पे अभी आप कहते हैं ईथर है, ठीक है। ईथर के ऊपर आप लगा दें के ईथर का मतलब है 1000 ईथर, तो आपके जीरो बढ़ गए ना फिर। पे के अंदर अगर आप देखेंगे तो 18 की जगह कितने हो गए, 18 और 3, अगर 1000 ईथर कह रहे हैं आप और उसको के ईथर कह रहे हैं आप, ठीक है, तो वो कितने हो गए, 18 और 3 21, तो जीरो हो गए। तो आप रेस टू द पावर 21 हो जाएगी, तो एक की कितने के बराबर है, रेस टू द पावर 21। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, वो चलती रहेगी नीचे तक, ठीक है। जो डिफाइंड है, जैसे मैंने ईथ क्या है, तो ईथ के आगे किलो ईथर भी है, उसके अलावा गीगा ईथर भी है, उसके अलावा भी ईथर्स आ जाएंगे। वो अगर एक डिनोमिनेशन देखेंगे तो वो आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। ईथ थीरियम ईथ डिनोमिनेशंस कर लें यार, इसके नाम है कुछ, वो वहाँ पे दिए हुए भी हैं, फैनी, ये वो पता नहीं क्या क्या है। गीगा वे है गीगा वे है, इसी तरह से गीगा ईथ है, और भी बहुत सारे हैं। इस तरह से वो बेसिकली जो नंबर है आपका वो घटता बढ़ता रहेगा, इट्स जस्ट अ नंबर, ठीक है। तो जिस तरह से बिटकॉइन में सतोशी था, बिल्कुल 1 यूनिट था सतोशी, इसी तरह से यहाँ 1 वे जो है वो 1 यूनिट है, और उसके आगे जो है वो फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन है जस्ट। हमने लास्ट चैप्टर में इधर पढ़ी भी थी, ठीक है। ये देखें 1 ईथ इक्वल्स टू इतने वे है, फिर किलो वे है, फिर मेगा वे है, फिर गीगा वे है, फिर सेजबो है, फिर फैनी है, फिर के ईथर है, एम ईथर है, फिर जी ईथर है, फिर थीथर है। ये अब ये देखें, ये थीथर जो हो गया किसका मतलब है कि ये ट्रिलियन ईथर्स हो गए, गीगा ईथर्स हो गए।
इसी तरह से है ना एमी तरह, तो ये इस तरह से बढ़ता जाएगा, आपका कम होता जाएगा। ओके जी, तो ईथ डॉट सेंड ट्रांजैक्शन एक्चुअली ये वो कमांड है जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शंस भेजते हैं, और इसके अंदर बेसिकली आप ये क्या दे रहे हैं, ये जावा स्क्रिप्ट की नोटेशंस हैं, जेसॉन जिसको कहते हैं, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस क्या होती हैं, जेसॉन क्या होता है, किसी को मालूम है? जेसॉन जो है वो बेसिकली एक फॉर्मेट है, ठीक है, एक फॉर्मेट जैसा वर्ड का एक फॉर्मेट होता है, एक्सेल का एक फॉर्मेट है। अब आप वर्ड के फॉर्मेट को एक्सेल में नहीं चला सकते और एक्सेल के फॉर्मेट को पीडीएफ में नहीं चला सकते। तो ये सारे फॉर्मेट एक्चुअली क्या है, फाइल का स्ट्रक्चर है। वो फाइल का स्ट्रक्चर बताते हैं कि एक एप्लीकेशन जो है उस फाइल को कैसे यूटिलाइज करेगी और डेटा कैसे दिखाएगी। इसी तरह से HTML जो है वो भी क्या है, डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है। XML जो है वो भी क्या है, डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है। तो जेसन भी जो है वो बेसिकली डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है। अगर आप देखेंगे तो इसमें फ्रॉम आ रहा है, ठीक है, सॉरी, देखिए फ्रॉम आ रहा है, फ्रॉम के बाद आपके पास क्या आ रहा है, फ्रॉम कॉलन वैल्यू, फ्रॉम कॉलन वैल्यू आ रही है। वैल्यू क्या है उसके अंदर, तो ये बेसिकली क्या है, ये की है और ये वैल्यू है, की वैल्यू कहलाती है। जेसन ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एक आपकी की होती है जिससे आप किसी भी वैल्यू को एक्सेस करेंगे, और एक वैल्यू होती है। फ्रॉम जो है वो इसका मतलब है कि फ्रॉम एक की है और ये डिफाइंड होती है, प्री डिफाइंड है, आप यहाँ पे प्री डिफाइंड है, ठीक है। जब आप ट्रांजैक्शन भेजेंगे तो उसमें फ्रॉम भेजेंगे, और फ्रॉम के अंदर क्या वैल्यू भेजेंगे, एड्रेस भेजेंगे जिसने ट्रांजैक्शन की है। टू के अंदर क्या है, किसको ट्रांजैक्शन जानी है, और उसके बाद वैल्यू है। वैल्यू का मतलब है आप वे के अंदर वैल्यू देंगे, आप वे में वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है यहाँ पे, तो इसका मतलब है आप 74 ईथ भेज रहे हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज, तो आपने 74 + 18 जीरोस, तो ये वे में जा रहा है। तो नाउ बेसिकली जब आप ट्रांजैक्शन कर दें, डॉट सेंड ट्रांजैक्शन से आप ट्रांजैक्शन सेंड करेंगे, और उसके अलावा अगर आपको क्यूरी करनी है तो गेट ट्रांजैक्शन रिसिप्ट करेंगे। गेट ट्रांजैक्शन रिसिप्ट क्या है, जब ट्रांजैक्शन हो जाती है, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है, तो उसकी आपको एक रिसिप्ट आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांजैक्शन जो है वो ईवीएम में चल गई। ईवीएम में कब चलेगी ट्रांजैक्शन, जब उसकी रिसीट आई। नहीं, ईवीएम में कब चलेगी, जब माइनर उसको ब्लॉक में डालेगा, ठीक है ना। एक ट्रांजैक्शन आई, मेमोरी पूल में रुक गई, अब वो एग्जीक्यूट नहीं हुई अभी, मेमोरी पूल में जैसे ही माइनर उसको पिक करेगा और उसको माइनर पिक करेगा और ब्लॉक में डालेगा, तो क्या होगा, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि वो उसके स्टेट को वैलिडेट करेगा, ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेगा, ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेगा तो वो स्टेट रन होगी। जैसे ही वो ट्रांजैक्शन रन होगी उसकी एक रिसिप्ट आ जाएगी आपको। आप क्या करते हैं, गेट ट्रांजैक्शन रिसिप्ट करते हैं, और उसके अंदर आप बेसिकली क्या देते हैं, उसका ट्रांजैक्शन का नंबर दे देते हैं, ठीक है, और वो आपको बेसिकली उसकी रिसिप्ट आपको रिटर्न कर देता है कि भाई ये उसकी रिसिप्ट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उसका ब्लॉक हैश है, किस ब्लॉक में गया है उसका है, ब्लॉक नंबर क्या है उसका, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या था, कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई होगा तो उसका एड्रेस आ जाएगा उसके अंदर, फिर क्यूमुलेटिव गैस यूज़ कितनी हुई है, किसने भेजी है, कितना जो है वो एक्चुअली यूज़ किया है उसने, लॉग्स क्या हैं उसके, ठीक है। लॉग्स क्या होती हैं, लॉग्स एक्चुअली बेसिकली क्या है कि आप जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो आपके पास इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स बेसिकली लॉग्स में आते हैं। इवेंट्स बेसिकली आपके लिए होते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन जो आप आर्बिट्री इन्फॉर्मेशन जैसे रख रहा था ना, ब्लॉक जब क्रिएट हो रहा था तो आर्बिट्री इन्फॉर्मेशन रख रहा था, वो आर्बिट्री इन्फॉर्मेशन किस लिए रख रहा था, वो अपने लॉग्स के लिए रख रहा था। तो यहाँ पे भी लॉग्स हैं, जब आप ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको उस एग्जीक्यूशन की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि कौन सी चीज क्या चली है नहीं चली है, कौन सी चीज चली है, तो इसके लिए लॉग्स बनाते हैं, इवेंट्स बनाते हैं। तो ये फिर आप अपनी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं इसमें, ठीक है जी। फिर ये रिमिक्स आईडी क्या बता रहा है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बता दिया कि रिमिक्स आईडी क्या है, मेटामास्क कैसे चल रहा है, ठीक है, मेटामास्क और रिमिक्स आईडी कैसे चलेंगे, इसको हम अभी देख लेते हैं। आई होप कि अगर ये रिमिक्स चल जाए मेरे पास, देयर इज सम प्रॉब्लम, मैं इसको लेके जाता हूँ, आई थिंक मेरे पास यहाँ पे नहीं चलेगा, ये दूसरे ब्राउजर में लेके जाना पड़ेगा इसको।
चलें जब तक यहाँ लोड होता है फिर हम देख लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मेटामास्क जो है वो बेसिकली क्या करेगा, अगेन मेटामास्क क्या करेगा, ब्राउजर से इंटरैक्शन के लिए यूज हो रहा है अभी। अब अगर बेसिकली रिमिक्स के लिए हम यूज करेंगे तो रिमिक्स के लिए मेटामास्क कैसे यूज होगा? रिमिक्स के लिए मेटामास्क यूज होगा जब हम कनेक्टिविटी करवाएंगे उसकी मेन नेट से, या फिर उसकी कनेक्टिविटी कराएंगे किससे, टेस्ट नेटवर्क से, ठीक है। वो अभी हम देख लेते हैं थोड़ी सी देर में कि कैसे होगा वो। अच्छा, यहाँ तो लोडिंग नहीं हो रहा था ना, वापस से मैं करके देख लेता हूँ। अच्छा, चलें जी, लोड हो गया यहाँ पे, सॉलिडिटी कर देते हैं सेलेक्ट। जब रिमिक्स आप ऑन करेंगे ना तो आपके पास ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए आ जाएंगे, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पास होंगे स्टोरेज का। अब ये स्टोरेज का एक कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास, ठीक है। सर रीमिक्स और गनाची के बारे में थोड़ा बताएंगे प्लीज, रिपीट करेंगे प्लीज। गनाश जो है, देखिए मैंने ये इंस्टॉल किया गनाश, ये आपको बता देता हूँ। जब आप जाएंगे गनाश की साइट पे तो उसको इंस्टॉल कर लें। ये सर गनाश, रिमिक्स को थोड़ा सा अगर काइंडली रिवाइज कर दें, थैंक यू। हाँ मैं कर देता हूँ। अच्छा देखिए, ये गनाश है, मैंने यहाँ पे गनाश को लॉन्च किया। अब ये क्या हो रहा है कि एक ब्लॉकचेन लॉन्च हो रही है, ठीक है जी। यहाँ पे प्राइवेट ब्लॉकचेन लॉन्च हो रही है, उसका आप देखेंगे तो जेनेसिस ब्लॉक भी होगा। और वो जो सारे काम हमने गैत में किए हैं, अभी जो ये सारे काम बताए हैं अभी स्लाइड के अंदर गैत में करने के लिए, वो सारे काम यहाँ पे, ये एक बनी बनाई इन्वायरमेंट है, इसमें ये सब करके दे देगा वो हमें खुद गैत लिखने की जरूरत नहीं है। गनाश का ये वाला टूल अगर आप यूज करते हैं तो उसमें ये सारी कमांड्स आपके पास आ जाएंगी, बट आप एक बार उसको यूज करके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो जब तक ये लोड हो रहा है तब तक हम यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, रिमिक्स के अंदर बेसिकली होगा क्या कि आप जब रिमिक्स खोलेंगे तो इस तरह से कुछ आएगा आपके पास रिमिक्स, और इसके अंदर आप जो है उसमें पहले ये आईडी कुछ आ रही होगी, उसके अंदर कुछ ऑप्शन होंगे, उसमें आप सॉलिडिटी सेलेक्ट कर लें। सॉलिडिटी सेलेक्ट का मतलब करने का मतलब ये है कि आपके पास कंपाइलर सॉलिडिटी का आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कंपाइलर। ये देखें कंपाइलर आ रहा है आपके पास, कंपाइलर के नीचे आपके पास आ रहा है वर्जन। अब सॉलिडिटी जो है वो बहुत तेजी से जो है वो उसमें चीज़ें एडअप होती जाती हैं, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी एडअप होती हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इथेरियम का जो मोटो है वो क्या है कि डेवलप फास्ट, गो फास्ट, ब्रेक थिंग्स। अगर चीज़ें टूटती हैं तो टूटने दें, लेकिन जाना फास्ट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिडिटी भी देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे कंपाइलर्स आएंगे। ये देखेंगे कंपाइलर्स कितने हैं। ये कंपाइलर जो हैं इसमें ये थोड़ी थोड़ी बहुत, ये जो भी कोई अगर इशू होता है, कोई इम्प्रूवमेंट आती है तो वो इम्प्रूवमेंट आती आ रही है, ठीक है। तो ये 0.87 जो है वो अभी 0.816 चल रहा है अभी इस वक्त, जो करंट है अभी। हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने स्टार्ट किया था, मैं आपको बता देता हूँ, हमने स्टार्ट किया था 4.24 से। When we started back in 2017-18 तो हम 0.424 पे थे। इतने साल के अंदर जो है वो तकरीबन ये 0.816 पे पहुंच चुका है। दिस इज द कंपाइलर वर्जन, ठीक है जी। और ये कंपाइलर वर्जन है इसका, ये 0.87 पे लिखते हैं जो डिफ़ॉल्ट है। ये इसका एक फ़ाइल है। अच्छा, यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे साइड पे फाइल एक्सप्लोरर मिलेगा। ये फाइल एक्सप्लोरर आपके काम की चीज़ है, ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर। उसके अलावा कंपाइलर, और ये तीसरा बटन जो है वो डिप्लॉय का बटन है, इससे आप डिप्लॉय करेंगे किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो अब मैं एक आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको मैं डिप्लॉय करके और चला के बता देता हूँ। सर ये डिप्लॉयमेंट्स क्या है? डिप्लॉय का मतलब है कि आपको इसको ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय का मतलब है आपको ब्लॉकचेन पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पे ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, अभी इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, मैं अभी वैसे बता देता हूँ, लेकिन इसको इतना कुछ खास अभी अगर नहीं भी समझ में आता तो कोई मसला नहीं है, बट कोई खास चीज़ ऐसी लिखी भी नहीं है। दो फंक्शंस बने हुए हैं, ठीक है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है तो आपको पता है कि फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। ये एक वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल, जिसकी टाइप क्या है, इसकी ये टाइप है और ये इसका वेरिएबल का नाम है। और ये जो है वो उसके बता रहा है कि कौन से वर्जन, कंपाइलर वर्जन बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कंपाइलर का वर्जन बताना बड़ा ज़रूरी है। तो जब भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं तो उसमें पहले आप कंपाइलर का वर्जन बताएंगे। इसको हम पूरे डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, मतलब जब हम सॉलिडिटी पढ़ेंगे, बट अभी आप देख लेंगे क्या क्या चीज़ें।
तो ये कंपाइलर वर्जन बता रहा है प्रैग्मा सॉलिडिटी के कौन से वर्जन्स पे ये कंपाइल हो सकता है। उसके बाद आप उसके कंपाइलर के वर्जन से यही आपके पास इंपॉर्टेंट है चीज़ कि आप कौन से कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। बहुत सारे कीवर्ड्स जो हैं वो कंपाइलर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया आपका एक वेरिएबल डिफाइन हुआ है नंबर। उसके अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम एक फंक्शन बनाया हमने, उसके अंदर पैरामीटर दिया हुआ है, ठीक है, जिसको हमने नम का है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, सेट करवा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं रिट्रीव कर रहे हैं। तो रिट्रीव का मतलब क्या है कि हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर नंबर में जो भी हम वैल्यू देंगे, मिसाल के तौर पे मैंने नंबर के अंदर 10 दिया है, तो 10 स्टोर होगा यहाँ पे, ठीक है। ये 10 में मैं क्या करूँगा स्टोर 10 करूँगा, और फिर मैं कहूँगा रिट्रीव करूँगा, तो वो बेसिकली जो भी नंबर के अंदर वैल्यू होगी वो मुझे रिटर्न कर देगा। चूंकि मैंने स्टोर 10 किया है तो 10 रिटर्न होगा। अगर मैं 10 रखने से पहले रिट्रीव करता हूँ तो क्या आएगा? 10 करने से पहले अगर मैं रिट्रीव करता हूँ तो एक्सेप्शन नहीं आएगी, 0 आएगा, एक्सेप्शन 0। ठीक है, 0 आएगा क्योंकि उस वक्त उसकी वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे सॉलिडिटी में होता क्या है, या ईवीएम में बेसिकली क्या होता है कि आपकी वेरिएबल जो है वो बाय डिफॉल्ट ये खुद ही 0 कर देता है, ठीक है। तो अब मैं ये एक कॉन्ट्रैक्ट है सिंपल। अब इसको क्या करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो हमने लिख दिया, इस कॉन्ट्रैक्ट को हमें कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल का मतलब क्या हो गया कि हमें इसको, अब इथेरियम जो है वो इस ये इंग्लिश को नहीं समझता, वो इसको हमें मशीन कोड में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, जिसको कहते हैं बाइट कोड। हमें इसको कंपाइल करना है बाइट कोड में। तो हम अब यहाँ जाएंगे आईडी में, जैसे मैंने कहा ये कंपाइलर है, ठीक है, सॉलिडिटी कंपाइलर यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ, इसके अंदर जाएंगे और हम इसको यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है कंपाइल, हम इसको कंपाइल कर देंगे। जैसे ही मैंने कंपाइल किया तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। इसके अंदर जो कंपाइलेशन डिटेल है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक बाइट कोड नज़र आ रहा है, इस पर आप कॉपी करेंगे तो आप देखें इसमें क्या लिखा हुआ है। ये बाइट कोड आ गया, ठीक है, देख रहे हैं आप, ये जो है वो बाइट कोड है। अब बाइट कोड में एक्चुअल में ये तो कुछ बाइनरी डेटा है जो हमें इस तरह से नजर आ रहा है, और ये वो डेटा है जिसको हम ऑपरेशन कोड कहते हैं, या जिसकी बेस पे गैस कैलकुलेट होती है, ठीक है। ये देखें पुश ये पुश जो है वो एक ओपी कोड है, उसके बाद उसकी वैल्यू आ रही है पुश, फिर एक और पुश हुआ है, फिर उसकी वैल्यू है, फिर एम स्टोर का मतलब है कोई वैल्यू स्टोर हो रही है, फिर कॉल। अब ये जितनी भी ओपी कोड्स हैं, ये क्या हुआ है, इसने क्या किया है कंपाइल के अंदर जाके इसने इस कोड को इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया है ओपी कोड में। समझ में आ रही है? इथेरियम की जो नोड है, जो ईवीएम है, एक्चुअली इथेरियम वर्चुअल मशीन जो है वो इसको समझती है, ठीक है, वो आपके कोड को नहीं समझती। तो आपके कोड को कंपाइल करने का मतलब ये है कि बेसिकली मैं आपकी इंग्लिश में जो आपने लिखा हुआ है उसको मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ बाइट कोड में, या उस लैंग्वेज में जो ईवीएम समझता है, ठीक है। तो ये हमने ट्रांसफॉर्म कर दी। तो ये बेसिकली क्या है, एक कंपाइल का जो वर्जन है वो बेसिकली ट्रांसलेटर है, ठीक है, ट्रांसलेट कर रहा है आपकी लैंग्वेज से उस लैंग्वेज में जो लैंग्वेज ईवीएम समझता है। अच्छा, वंस कंपाइल हो गया ये, अच्छा इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तो आपके पास ये आ रहा है, अच्छा इसके बाद एबीआई भी आप समझ लेंगे क्या होता है। एबीआई अगर आप देखेंगे तो एबीआई एक्चुअली क्या होता है, ये एबीआई है, ठीक है। ये एबीआई जो है ये एक जेसन का ऑब्जेक्ट है। इसने बेसिकली क्या किया है, एक तो बाइट कोड के लिए ट्रांसफॉर्म किया है एक को, और एक को एबीआई एक बनाई है जो कि बेसिकली जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन आपकी कॉन्ट्रैक्ट को कैसे पढ़ेगी। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन आपकी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के लिए, या वेब3 जो है जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को कैसे पढ़ेगा, उसके लिए ये एबीआई बनती है। एबीआई का मतलब है आपकी एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस, सॉरी एप्लीकेशन नहीं है ये, एबीआई है आई थिंक, नाम भूल गया इसका, आर्बिट्री बाइनरी इंटरफेस है कुछ तरह का नाम है,
एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस, यस, परफेक्ट। तो एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस का मतलब क्या है कि जब आप एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है, तो एप्लीकेशन जो है वो इसको इस लैंग्वेज में समझेगा, विच इज कॉल्ड एबीआई। एबीआई में क्या क्या होता है, वही एबीआई में अगर आप देखेंगे ना, तो इसने बेसिकली जेसन ऑब्जेक्ट बना दिया है, जो कि हमने अभी किसमें देखा था, ट्रांजैक्शन में भी देखा था, जेसन ऑब्जेक्ट बना हुआ था। यहाँ पे भी जेसन ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो जेसन ऑब्जेक्ट देखें यहाँ पे किस तरह से बना हुआ है कि इसमें एक की है, उसकी वैल्यू है, की है, वैल्यू है, की है, और उसके बाद मल्टीपल वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का एक जेसन ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि इनपुट है कोई, उसके बाद रिट्रीव है, उसके बाद आउटपुट है उसका। तो ये एक फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, कि इसके अंदर यूएन 256 है, उसका नेम कुछ भी नहीं है, टाइप उसकी यूएन 56 है, ठीक है, इंटरनल टाइप एक्सटर्नल टाइप दे दी आउटपुट की, और उसके बाद स्टेट म्यूटेबिलिटी और टाइप कुछ फंक्शन दिया हुआ है कि भाई ये फंक्शन है, ये फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है, टाइप फंक्शन, ये फंक्शन है एक। रिट्रीव का फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हुआ है कि भाई फंक्शन का नाम क्या है, रिट्रीव, और फिर फंक्शन का नाम क्या है, स्टोर। तो ये दो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हुए हैं। उन्होंने बताया है कि आउटपुट में, रिट्रीव के आउटपुट में क्या है, यूएन 56, और अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टोर के इनपुट दिया हुआ है, स्टोर में आउटपुट कुछ भी नहीं है, तो आउटपुट है भी नहीं यहाँ पे, ठीक है, आउटपुट एम्प्टी है। लेकिन इनपुट के अंदर क्या दिया हुआ है, इनपुट के अंदर एक यूएन 256 है, जिसका नेम क्या है, नम है, ठीक है। तो इसने बेसिकली क्या किया है, इस डेफिनेशन को जो यहाँ पे दी हुई है, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो जो कंपाइलेशन हुई है वो उसने दो चीजों में इसको ट्रांसफॉर्म किया है, एक बाइट कोड में और एक एबीआई में, ये रिमिक्स कर रहा है। अच्छा, इसके बाद जाके हम क्या करेंगे, इसको डिप्लॉय करेंगे। ये डिप्लॉय की स्क्रीन है, ठीक है, डिप्लॉय एंड रन ट्रांजैक्शन आ रहा है आपके पास। अच्छा, डिप्लॉय के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं इन्वायरमेंट के आपके पास, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के अंदर आपके पास रिमिक्स वीएम है, ये उसकी वो अपनी वर्चुअल मशीन है, फिर आपके पास इंजेक्टर है मेटामास्क का। तो अभी हम पहले जो बाय डिफॉल्ट था उसको देख लेते हैं। जो ये एक रिमिक्स वीएम आ रही है, उसके बाद आपका एक एड्रेस आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो इसने खुद से आपके अकाउंट्स कुछ दे दिए हैं, ठीक है, 10-15 अकाउंट दे दिए हैं आपको, उसमें सब में जो है वो 100 ईथर पड़े हुए। उसके बाद आपके पास एक गैस लिमिट आ रही है। गैस लिमिट का मतलब है कि इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए मेरे पास, मैं क्या गैस लिमिट सेट कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा गैस लिमिट होगी या ये प्रोजेक्ट जो है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट मैंने बनाया है, उसमें अगर 3 लाख तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन अगर इतनी वैल्यू है गैस की और इससे तजावुज़ करती है, उससे ज़्यादा होती है, तो आप इस ट्रांजैक्शन को फेल कर दो। ये बात कर रहा हूँ मैं। फिर आपके पास वैल्यू आती है। वैल्यू का मतलब ये है कि मैं इस ट्रांजैक्शन के साथ कितने ईथर भेजूंगा। ये प्राइस नहीं है, गैस प्राइस नहीं है, ये ईथर है जो मैं ट्रांसफर करूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है कि मैं किस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करूँ। अच्छा, अब ट्रांजैक्शन जो है वो दो ही होती हैं, ठीक है, या तो वो वैल्यू ट्रांजैक्शन होगी या डेटा ट्रांजैक्शन होगी। इस केस में ये मेरी कौन सी ट्रांजैक्शन होगी जब मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ वैल्यू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डेटा ट्रांजैक्शन। ये डेटा ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है। इसमें वैल्यू में कोई ट्रांसफर नहीं करूंगा, सिर्फ डेटा ट्रांसफर करूंगा, तो मेरी ये डेटा ट्रांजैक्शन होगी, और इसमें मैं इसको डिप्लॉय कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये डिप्लॉय हो गई है, यहाँ पे टिक आ गया। ये जो नीचे है ये कंसोल है, पता नहीं अभी आपको दिख भी रहा है या नहीं। ये इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, तो इस कंसोल को लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मैं इसको बड़ा कर सकूँ, ठीक है, दिख रहा है। जी। यहाँ देखेंगे आपको तो ये आपकी ट्रांजैक्शन की डिटेल आ रही है, ठीक है। स्टेटस आ रहा है टू ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन हैश आ रहा है आपका, ठीक है, फ्रॉम आ रहा है, टू आ रहा है। टू क्या हुआ है, स्टोरेज कंस्ट्रक्टर, या इनके हमारी एक ट्रांजैक्शन बनी है। फिर गैस आ रही है, कितनी गैस है, फिर ट्रांजैक्शन की कॉस्ट आ रही है। देखिए ये गैस है, ये ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है, ठीक है। और इसके बाद ये इनपुट आ गया है कि भाई इनपुट क्या है इसका, ठीक है, वो हैश में इनपुट आ रहा है, आउटपुट, ये सब चीज़ें आ रही है। अच्छा, अब ये क्या हुआ, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया। इस कॉन्ट्रैक्ट जब डिप्लॉय होगा तो इसके अगेंस्ट में हमें क्या मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस। ये कॉन्ट्रैक्ट जो इसके आउटपुट में आ रहा होगा, इसका एड्रेस, ये देखें यहाँ पे,
ये जब मैं खोलूंगा इसको तो इसका एक एड्रेस होगा, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूंगा, मैं आपको वो एक एड्रेस दे देता हूँ। वो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा स्टोरेज कंस्ट्रक्टर 2 लॉग जो है उसके आउटपुट में आपको एक एड्रेस मिल जाएगा। अब मैं इसको आपको बताता हूँ, ये इसका एड्रेस है। ये क्या है, ये जो एड्रेस है ये कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है जो कि मेरे पास यहाँ पे नीचे आ रहा है, ठीक है, डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट स्टोरेज। और इसमें क्या चीज आ रही है आपके पास, दो फंक्शंस आ रहे हैं, स्टोर और रिट्रीव के। स्टोर के अंदर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि मैं इसमें कुछ इनपुट दे दूं। अब ये रिमिक्स क्या कर रहा है, बेसिकली इसने जो है वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट उसने डिप्लॉय किया, उसकी एबीआई को पढ़ा, जो एबीआई हमने कंपाइलर में रखी थी ना, ये एबीआई यहाँ पे जो एबीआई रखी थी, इसने इस एबीआई को पढ़ा और एक फॉर्म जनरेट कर दिया इसका। ये फॉर्म उसने कहाँ से जनरेट किया है, एबीआई को पढ़ के जनरेट किया है। उसने एबीआई को जनरेट किया, उसने पढ़ा कि यार देखो एक नेम स्टोर है और एक नेम रिट्रीव है, एक नेम स्टोर है एक नेम रिट्रीव है, ठीक है ना। कहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पे एक नेम रिट्रीव है, एक नेम एक जो है वो नम करके इसका इनपुट है, और एक नेम जो है वो स्टोर है। एक का स्टोर जो है उसके अंदर इनपुट है तो इसका मतलब है टेक्स्ट फील्ड दे दो। और इसके बाद ये जो रिट्रीव है इसमें कोई इनपुट नहीं है, सिर्फ आउटपुट है, ठीक है। तो उसने जो है वो इनपुट के लिए ऑरेंज किया हुआ है और आउटपुट के लिए ब्लू किया हुआ है उसको। अब मैं इसको 50 देता हूँ और स्टोर करता हूँ। स्टोर जैसे ही क्लिक करूंगा तो एक और ट्रांजैक्शन हो जाएगी। अब ये ट्रांजैक्शन मेरे लिए खुद कर रहा है, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन इसने कर दी, स्टोरेज डॉट स्टोर यूज किया हुआ है 2 और ये काम हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो ट्रांजैक्शन हुई है, ये ट्रांजैक्शन हैश है इसका, ठीक है, अगेन फ्रॉम ये 2 हुआ है। 2 का मतलब ये है कि इसने इस कॉन्ट्रैक्ट को यूज किया। देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है और हमारे पास जो हमने रखा था वो भी यही रखा था, ये कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है। देखेंगे 0x914 और उसके बाद 138 ठीक है। ये गैस आ गई, इसकी गैस की कॉस्ट वॉस्ट आ गई। अब यहाँ पे देखें हमने क्या भेजा है, इनपुट क्या भेजा है, 50 इनपुट भेजा है इसके साथ, 50 इनपुट भेजा है इसके साथ, ठीक है। और इसके बाद आउटपुट कुछ भी नहीं आया मेरे पास, ठीक है। अब मैं रिट्रीव कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये क्या हुआ है, ये एक ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। इसके मुझे चार्ज लगे हैं, गैस फी मुझे पे करनी पड़ी है। गैस फी कैसे पे करनी है, देखिए गैस फी पे हुई है तो मेरा बैलेंस जो है ना वो कम हो गया है। ये देखिए यहाँ से ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, मेरा बैलेंस कम हो रहा है, ठीक है। 99.999 समथिंग कुछ इतर गए जो कि यहाँ पे बता रहे हैं इतने आपने पे किए हैं। तो जब भी मैं पे करता जा रहा हूँ, ये जो ट्रांजैक्शन करता जा रहा हूँ उसके अगेंस्ट में मैं गैस पे करता जा रहा हूँ। अच्छा, अब ये ट्रांजैक्शन हो गई है, ठीक है। अब मैं रिट्रीव कर रहा हूँ। रिट्रीव के अंदर मेरे पास कॉल हुई है, इसका मतलब है कि कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई और मेरे पास एक डेटा आ गया कि भाई 50 है। 50 क्या था, जो मैंने स्टोर किया था ब्लॉकचेन पे, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे इसको देखूंगा तो ये ट्रांजैक्शन हुई है, अगेन वही स्टोरेज डॉट रिट्रीव फंक्शन कॉल हुआ है, इसके अंदर ये मेरे पास मेथड है, मेरे पास ये है, इसकी गैस इतनी गैस की कॉस्ट लगी, गैस कैलकुलेट होगी उसकी, ठीक है ना, गैस कैलकुलेट हुई है उसकी। लेकिन इसके अंदर मेरे पास कोई गैस फीस नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास गैस कॉस्ट लगी है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, गैस आई है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगी है, एग्जीक्यूशन कॉस्ट आई है मेरे पास। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक्चुअल में गैस की फी जो है वो कोई ट्रांजैक्शन की कॉस्ट नहीं है कुछ भी, ठीक है। एग्जीक्यूशन कॉस्ट बता रहा है कि इतनी गैस आपकी इसकी जो एग्जीक्यूशन कॉस्ट है जो कि सिस्टम ने जो ओपी कोड थे उसके हिसाब से जो कैलकुलेट की वो इतनी है, ठीक है। लेकिन इसकी बेसिकली कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगी है, 0 ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। और मैंने ये इन्फॉर्मेशन ले ली क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं ब्लॉकचेन पे, मैंने सिर्फ ब्लॉकचेन से इंफॉर्मेशन ली है, ठीक है जी। तो ये मैंने ओवरऑल आपको समझा दिया है कि किस तरह से हमारा रिमिक्स पे डिप्लॉयमेंट होती है, किस तरह से जो है वो हमारे पास ये जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल कैसे होता है और डिप्लॉय कैसे होता है। अच्छा, अब एक काम करें आप लोग, आप जल्दी से जाएं और remix.ethereum.org पे जाएं अब अपने सब के सब, और ये जो मैंने काम किया ये आप करें क्विकली।
सबके सब remix.ethereum.org पे जाएं। इसके बाद आप इसके फाइल मैनेजर में जाके पहले सॉलिडिटी सेलेक्ट करें, फिर फाइल मैनेजर में जाएं, स्टोरेज का storage.sol आ रहा होगा, इस storage.sol को कंपाइल करें, कंपाइल करने के बाद डिप्लॉय करें, डिप्लॉय करने के बाद ट्रांजैक्शंस करें इस पे क्विकली। जिन जिन लोगों का होता जाए वो अपने हैंड रेस करते जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैन यू हियर मी? सर ये डिप्लॉय के बाद क्या स्टेप होगा? सर शायद कहीं गए हैं। जी बोलें, सॉरी आप क्या बोल रही हैं? कि जब डिप्लॉय कर लिया है तो उसके बाद रन ट्रांजैक्शन करना है? डिप्लॉय कर लिया है तो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट पे जाना पड़ेगा और आपको दो बटन नजर आएंगे, स्टोर एंड रिट्रीव। स्टोर स्टोर एंड एंटिटी रिट्रीव करना।
सर जैसे आपने किया था तो यहाँ पब्लिश ऑन LPF तो आता है पब्लिश ऑन 7 और कंपाइल डिटेल इससे ही क्या करना था। वो कंपाइल के बाद डिप्लॉय पे जाए ना, डिप्लॉय ये वाले बटन पे जाए। तो आप लोग डिप्लॉय कर लेंगे कि डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा होगा कॉर्नर में, उस टाइप में जाना है आप लोगों ने। सर डिप्लॉय कर दिया आप। डिप्लॉय करने के बाद आप देखें डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट आ रहा होगा आपके पास, वो आप क्लिक करें। स्टोरेज पे क्लिक किया जी, रिट्राइव और स्टोर आ रहा है जी ठीक है भाई, करें आप बस यहाँ तक करना। ट्रांजैक्शन करें आप उसके अंदर। एक्सक्यूज मी, ये रिट्रीव करते हुए मैंने 50 की वैल्यू दी है, लेकिन जब रिट्रीव किया है तो उसने 0 दिया है। तो आप देखें आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो गई है। स्टोर पे क्लिक नहीं किया होगा। आपने स्टोर पे क्लिक नहीं किया होगा। सर अगर कंप्लीट हो जाए तो सिर्फ रेज हैंड कर दें। हाँ रेज हैंड करते हैं प्लीज। हाँ हो गया। ये स्टोर में सर कोई भी वैल्यू दे सकते हैं जी कोई भी दे सकते हैं। और रिट्रीव में फिर वो सेम आनी चाहिए। जी सर ये स्टोर का ऑप्शन कहाँ पे है? ये स्क्रीन में देखें, आपने डिप्लॉय पे क्लिक किया होना चाहिए और उसके बाद आपके पास ऊपर से भी आपने डिप्लॉय करना चाहिए और उसके बाद आपके पास आएगा कुछ। सर ये ट्रांजैक्शन तो कर दी 50 लेकिन रिट्रीव करने पे हमें कुछ स्टोर करने पे आपके पास ये ग्रीन जलना, ये ग्रीन आना चाहिए, ठीक है। कहाँ ग्रीन आना चाहिए सर? कंसोल के ऊपर ये बात, कंसोल पे। ठीक है, ये आपका कोड है, ये नीचे एक आपके पास आ रहा होगा कंसोल। फिर ये मेरा स्टोर करने पे एग्जैक्टली दिस वन इज देयर, बट जब मैं स्टोर में कोई वैल्यू डालती हूँ तो वो ऑप्शन आती है ट्रांजैक्ट। फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग 50। सर सेम मेरे साथ भी ऐसे हो रहा है और ये ट्रांजैक्शन तो बस आ गई, आ गई ट्रांजैक्शन हो गई। सर बस ये अगर कंसोल में ग्रीन चेक आ रहा है तो इट मींस के हो गई है। का मतलब है आपकी वैल्यू स्टोर हो गई है। राइट, सो मेरा भी हो गया। ये सॉलिडिटी को सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है? ये अब आप क्या बोल रहे हैं आपस में आप लोग जवाब, अब यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है। अब जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग उसको सॉल्व करें, ठीक है जी। तो आप सॉलिडिटी को सेलेक्ट कर लेते हैं ना, फिर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं साइड पे, ऊपर टैब नजर आ रहा होगा आपको, कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा होगा उसमें। उस कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर फिर फर्स्ट नंबर पे जो है ना स्टोरेज डॉट सॉल्व, वो वाला ओपन करना है आपने। हाँ सर कर दिया है, हो गया है। अब मेरे पास जो है ना इस क्लास की जितनी भी स्ट्रेंथ है उसमें 51% अगर जो है वो आप लोग कर लेते हैं 51%, तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा। सर स्टोर करने के बाद ये ग्रीन कलर का मार्क तो आ गया, उसके बाद क्या करना? उसके बाद रिट्रीव कर